मौन रहो, सब मिलेगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर चीज का जवाब तुरंत देना चाहते हैं। कोई कुछ कह दे, हम जवाब देने लगते हैं। कोई हमें नजरअंदाज कर दे, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई हमारी मेहनत को नहीं समझे तो हम बार बार खुद को साबित करने लगते हैं। कोई हमें छोड़कर चला जाए तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। मौन का अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कई बार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि वह समझ चुका होता है कि सामने वाला उसकी बात समझने की स्थिति में नहीं है। जिसे तुम्हारी सच्चाई समझनी होगी वह तुम्हारे 1000 शब्दों के बिना भी समझ जाएगा, और जिसे तुम्हें गलत समझना ही है उसके सामने तुम 1000 सफाइयां भी दे दो, वह फिर भी तुम्हें गलत ही समझेगा। इसलिए हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा काम है अपना रास्ता चलते रहना। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, किसने तुम्हारे बारे में क्या राय बना ली है, इन सब चीजों पर अपना जीवन मत लगाओ। क्योंकि अगर तुम हर व्यक्ति की सोच बदलने में लग गए तो अपनी जिंदगी बदलने का समय ही नहीं बचेगा। कभी शांत होकर अपने जीवन को देखो। तुम्हें वास्तव में कितनी चीजों की जरूरत है? शायद बहुत कम। तुम्हें सम्मान चाहिए लेकिन हर व्यक्ति से नहीं। तुम्हें प्यार चाहिए लेकिन हर किसी से नहीं। तुम्हें सफलता चाहिए लेकिन हर कीमत पर नहीं। तुम्हें शांति चाहिए। और यही वह चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हम सफलता के पीछे भागते भागते शांति खो देते हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी कर लेते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से शिकायत करने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर खुशी मिलेगी कब। शायद खुशी उस दिन शुरू होगी जिस दिन तुमने दूसरों को नियंत्रित करना बंद कर दिया और खुद को संभालना शुरू कर दिया। हर बात का जवाब मत दो, हर विवाद में मत पड़ो, हर आलोचना का उत्तर मत दो, हर अफवाह को साफ करने की कोशिश मत करो, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाने की कोशिश मत करो। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित जीवन है। इसे उन लोगों और परिस्थितियों में मत खर्च करो जो तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ही नहीं ला रहे हैं। कभी कभी चुप रहना अपने आप में एक साधना है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो तब तुमने सिर्फ उस व्यक्ति को जवाब नहीं दिया होता, तुमने अपने मन पर विजय पाई होती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम बिना बदला लिए आगे बढ़ जाओ तब तुमने अपनी आत्मा को मजबूत किया होता है। जब कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाए और तुम बहस करने के बजाय अपनी मेहनत जारी रखो तब तुम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे होते हो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे परिणामों को याद रखती है। आज जो लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं कि कल भी वही सोच रखें, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें चुप रहकर काम करना होगा। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बताना बंद करो। तुम्हारे जीवन में कुछ सपने ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में सिर्फ तुम्हें पता हो। हर योजना की घोषणा करने की जरूरत नहीं। हर लक्ष्य की तस्वीर लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं। हर कदम पर लोगों से राय लेने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपने सपनों को शब्दों से नहीं, कर्मों से बड़ा करो। जब तुम बार बार कहते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वे करूंगा, तब कुछ लोगों को केवल तुम्हारे शब्द दिखाई देते हैं। लेकिन जब तुम बिना बोले लगातार मेहनत करते हो और एक दिन परिणाम सामने रखते हो तब वही लोग तुम्हारी क्षमता को समझते हैं। इसलिए शोर कम करो और काम बढ़ाओ। अपने जीवन में एक नियम बना लो, जो करना है चुपचाप करो। सुबह उठना है चुपचाप उठो,
मेहनत करनी है, चुपचाप करो। अपनी आदतें बदलनी है, चुपचाप बदलो। अपने शरीर पर काम करना है, चुपचाप करो। अपने ज्ञान को बढ़ाना है, चुपचाप बढ़ाओ। अपने करियर को बेहतर बनाना है, चुपचाप मेहनत करो। और जब परिणाम आए तब परिणामों को बोलने दो, क्योंकि शब्दों से बनाई हुई पहचान बहुत जल्दी टूट सकती है, लेकिन कर्मों से बनाई हुई पहचान लंबे समय तक रहती है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि हर किसी को साथ लेकर चलना संभव नहीं है। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और कुछ लोग रास्ते में छूट जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलते हैं और कुछ लोग जीवन भर साथ रहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को रोक कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, जो तुम्हें समझना नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके सामने अपनी कीमत साबित मत करो। हीरा अपनी कीमत इसलिए नहीं खो देता क्योंकि किसी ने उसे पत्थर समझ लिया। तुम्हारी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती, तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी मेहनत से तय होती है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि अकेले में तुम कौन हो, क्योंकि दुनिया के सामने अच्छा दिखना आसान है, लेकिन अकेले में खुद के सामने सच्चा रहना बहुत कठिन है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम थके हुए हो तो स्वीकार करो। अगर तुम्हें दुख है तो उसे महसूस करो। अगर तुम असफल हुए हो तो उसे सीखो। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो उसके पीछे अपनी जिंदगी मत छोड़ो। अगर आज समय खराब है तो यह मत मान लो कि पूरी जिंदगी खराब है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तुम खुद बदल सकते हो। बस तुम्हें अपने मन को थोड़ी शांति देनी होगी। हम अक्सर सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं। एक छोटी सी बात हमारे मन में आती है और हम उसके चारों ओर हजारों विचार खड़े कर लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? किसी ने बात कम कर दी, क्यों कर दी? किसी ने तारीफ नहीं की, क्यों नहीं की? किसी ने आलोचना कर दी, उसने ऐसा क्यों कहा? और इसी तरह हमारा मन छोटी छोटी बातों का बोझ उठाता रहता है। लेकिन हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवालों को समय के हवाले कर देना चाहिए, कुछ रिश्तों को समय के हवाले कर देना चाहिए, कुछ परिस्थितियों को समय के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि समय कई ऐसे जवाब देता है जिन्हें शब्द कभी नहीं दे सकते। आज जो बात तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही बात तुम्हें छोटी लगे। आज जिस व्यक्ति के बिना तुम्हें जीवन अधूरा लग रहा है, हो सकता है कल तुम समझो कि उसका जाना ही तुम्हारे लिए जरूरी था। आज जिस असफलता पर तुम रो रहे हो सकता है वही असफलता तुम्हें उस सफलता तक पहुंचाए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए हर घटना का फैसला उसी क्षण मत करो। थोड़ा ठहरो, मौन रहो, समय को अपना काम करने दो और इस दौरान तुम अपना काम करते रहो। याद रखो, शांत व्यक्ति का अर्थ निष्क्रिय व्यक्ति नहीं होता। शांत व्यक्ति वह है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जानता है। वह हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह चुनता है कि कौन सी लड़ाई उसके समय के योग्य है। वह हर व्यक्ति को जवाब नहीं देता, वह चुनता है कि किसकी बात उसके जीवन में महत्व रखती है। वह हर अवसर के पीछे नहीं भागता, वह पहचानता है कि कौन सा अवसर उसके उद्देश्य से जुड़ा है। यही समझ धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। तुम्हें हर किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं। तुम्हें कल वाले अपने आप से आगे निकलना है। कल से थोड़ा बेहतर बनना है, कल से थोड़ा ज्यादा अनुशासित बनना है, कल से थोड़ा ज्यादा शांत बनना है, कल से थोड़ा ज्यादा शांत बनना है, कल से थोड़ा ज्यादा शांत बनना है। और अगर तुम रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुम बहुत दूर आ चुके हो। इसलिए आज से एक बात
अपने मन में बैठा लो। हर चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें तुम्हारे लिए हैं, वे रहेंगी। कुछ चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, वे चली जाएंगी। और जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत दौड़ाओ। कभी कभी जीवन में खाली जगह बनती है ताकि वहां कुछ नया आ सके, लेकिन हम उस खाली जगह को पुराने लोगों, पुरानी यादों और पुराने दुखों से भरकर रखते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में नया कुछ क्यों नहीं आ रहा। नया तभी आएगा जब तुम पुराने बोझ को थोड़ा नीचे रखोगे। अपने मन को कहो, अब मुझे हर बात का जवाब नहीं देना, अब मुझे हर व्यक्ति को खुश नहीं करना, अब मुझे हर जगह अपनी सफाई नहीं देनी, अब मुझे हर किसी से स्वीकृति नहीं चाहिए, अब मुझे बस अपने जीवन को बेहतर बनाना है। और जब यह सोच भीतर मजबूत हो जाती है, तब इंसान के जीवन में एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह किसी व्यक्ति से नहीं आती, वह किसी वस्तु से नहीं आती। वह तब आती है जब इंसान अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि जो मेरे नियंत्रण में है मैं उस पर काम करूंगा, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दूंगा। तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारा समय है, तुम्हारे नियंत्रण में तुम्हारा दृष्टिकोण है। लेकिन दूसरे व्यक्ति की सोच तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, दूसरे व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, कल क्या होगा ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए अपनी शक्ति उन चीजों पर खर्च करो जिन्हें तुम बदल सकते हो। यही वास्तविक समझदारी है, और शायद इसी कारण जीवन बार बार हमें सिखाता है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, मेहनत करने के बाद परिणाम आने में समय लगता है, घाव भरने में समय लगता है, विश्वास बनने में समय लगता है, और जीवन बदलने में भी समय लगता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो तो घबराने की जरूरत नहीं। बस चलते रहो, कम बोलो, ज्यादा काम करो, अपने मन को शांत रखो और अपनी दिशा पर विश्वास रखो। क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय तैयार हो रही होती है जब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर से बदलाव चल रहा होता है, तुम्हारी सोच बदल रही होती है, तुम्हारी आदतें बदल रही होती हैं, तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा होता है, तुम्हारा चरित्र मजबूत हो रहा होता है। और यही चीजें एक दिन तुम्हारे जीवन को उस जगह पहुंचाती हैं जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा था। मौन रहो, सब मिलेगा। और जब तुम अपने भीतर यह समझ विकसित कर लेते हो कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, तब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। अब तुम दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो। अब किसी की तारीफ तुम्हें आसमान पर नहीं ले जाती और किसी की आलोचना तुम्हें जमीन पर नहीं गिराती। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि जीवन का वास्तविक नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। लोग तुम्हें जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा तुम खुद को जानते हो। इसलिए दूसरों के फैसलों के आधार पर अपने जीवन का फैसला मत करो। कई बार लोग तुम्हें उस समय कमजोर समझेंगे जब तुम वास्तव में अपने भीतर बहुत बड़ी लड़ाई जीत रहे होते हो। जब तुम किसी का जवाब नहीं देते, लोग सोच सकते हैं कि तुम डर गए। जब तुम किसी विवाद से दूर रहते हो, लोग सोच सकते हैं कि तुम कमजोर हो। जब तुम अकेले मेहनत करते हो, लोग सोच सकते हैं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, लेकिन उन्हें सोचने दो। हर किसी को तुम्हारी कहानी समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़नी पड़ती है। उस समय तुम्हें किसी की तालियों की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ अपने विश्वास की जरूरत होती है। याद रखो, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कई बार
पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही होती है और तुम्हें दूसरी दिशा में जाना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि मैं पीछे रह गया। किसी की खुशहाल जिंदगी देखकर यह मत सोचो कि मेरी जिंदगी खराब है। किसी की संपत्ति देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। तुम नहीं जानते कि वह व्यक्ति किन परिस्थितियों से होकर वहां पहुंचा है, और वह भी नहीं जानता कि तुम किन परिस्थितियों से होकर यहां तक पहुंचे हो। हर इंसान की घड़ी अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है, किसी को रिश्ते जल्दी मिलते हैं, किसी को अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। किसी का रास्ता आसान दिखता है, किसी का रास्ता संघर्षों से भरा होता है। लेकिन अंत में महत्वपूर्ण यह नहीं कि किसने कितनी जल्दी शुरुआत की, महत्वपूर्ण यह है कि किसने चलते रहना सीखा। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं करना है। भविष्य की चिंता में आज को मत खो। कल की सफलता के सपने देखते देखते आज की मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि भविष्य अचानक नहीं बनता। भविष्य आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज तुमने 1 घंटा पढ़ा, वह भविष्य में ज्ञान बनकर लौटेगा। आज तुमने 1 घंटा मेहनत की, वह भविष्य में अनुभव बनकर लौटेगा। आज तुमने अपने गुस्से को रोक लिया, वह भविष्य में तुम्हारे चरित्र की ताकत बनेगा। आज तुमने किसी नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाई, वह भविष्य में तुम्हारी मानसिक शांति बन सकती है। इसलिए छोटी चीजों को छोटा मत समझो। जीवन बड़ी घटनाओं से कम और छोटी आदतों से ज्यादा बदलता है। तुम रोज क्या करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो शिकायत तुम्हारी आदत बन जाएगी। अगर तुम रोज तुलना करते हो तो असंतोष तुम्हारी आदत बन जाएगा। अगर तुम रोज डरते हो तो डर तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करने लगेगा। लेकिन अगर तुम रोज शांत रहना सीखते हो, रोज मेहनत करते हो, रोज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हो, तो यही चीजें एक दिन तुम्हारी ताकत बन जाती हैं। इसलिए आज से अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। हर बात सुनना जरूरी नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस में अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में बनाए रखना जरूरी नहीं। कुछ चीजों को छोड़ देना भी जीवन की समझदारी है। कभी कभी जो हाथ से छूट रहा होता है वही तुम्हें उस चीज से मुक्त कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी, लेकिन हम उसे नुकसान समझ लेते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे छोड़ा गया, क्यों मेरा रिश्ता टूट गया, क्यों मेरी नौकरी चली गई, क्यों मेरी मेहनत सफल नहीं हुई, क्यों मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन शायद जीवन उस समय तुमसे कुछ छीन नहीं रहा था, शायद वह तुम्हें किसी नए रास्ते के लिए खाली कर रहा था। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनके पीछे तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता। और अगर तुम उसी दरवाजे के सामने बैठकर रोते रहोगे तो तुम्हें सामने खुला हुआ रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए पीछे मत देखो, जो हो गया उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे हर कीमत पर जोड़ने की कोशिश मत करो, और जो नया रास्ता सामने है उसकी ओर बढ़ो। मौन तुम्हें ही ताकत देता है, मौन तुम्हें रुककर देखने की क्षमता देता है। जब मन लगातार बोलता रहता है तब हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन जब मन थोड़ा शांत होता है तब हमें वही चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं जो पहले भावनाओं के शोर में छिपी हुई थी। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना हो तुरंत फैसला मत करो। एक रात सो जाओ, थोड़ा शांत बैठो, अपने आप से पूछो क्या यह फैसला मेरे डर से निकल रहा है या मेरी समझ से? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है? क्या मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे किसी को खुश करना है? या वास्तव में यही मेरे लिए सही है? इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिलेंगे। बस तुम्हें खुद को सुनना सीखना होगा। दुनिया तुम्हें हमेशा सलाह देगी। कोई कहेगा यह करो, कोई कहेगा वह मत करो, कोई कहेगा तुम नहीं कर सकते, कोई कहेगा तुम्हें यह रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन आखिरकार तुम्हें अपने जीवन का फैसला खुद लेना है, क्योंकि अगर तुम हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहोगे तो अपनी जिंदगी भी दूसरों की पसंद के अनुसार जीने लगोगे और फिर एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भीतर यह सवाल रहेगा, मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से कब जी? इसलिए अपनी आवाज सुनो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, अपने अनुभवों से सीखो। गलतियां करो लेकिन उनसे सीखो, गिरो लेकिन उठो, हारो लेकिन हार को अपनी पहचान मत बनाओ। किसी एक असफलता को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। एक परीक्षा में असफल होना तुम्हारे जीवन की असफलता नहीं है। एक रिश्ता टूट जाना तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता की असफलता नहीं है। एक व्यापार में नुकसान होना तुम्हारी मेहनत की असफलता नहीं है। एक नौकरी छूट जाना तुम्हारी क्षमता का अंत नहीं है। एक सपना टूट जाना यह साबित नहीं करता कि तुम सपने देखने के योग्य नहीं थे। कभी कभी हमें सिर्फ दिशा बदलनी होती है, मंजिल नहीं, और दिशा बदलने के लिए साहस चाहिए। उस साहस को पैदा करने के लिए मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि बेचैन मन हर परिस्थिति को संकट समझता है। शांत मन उसी परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। इसलिए मन को हर दिन थोड़ा समय दो, कुछ देर अकेले बैठो, फोन दूर रखो, दुनिया से दूरी बनाओ, अपने विचारों को आते जाते देखो, उनसे लड़ो मत। हर विचार सच नहीं होता। मन में आया हुआ हर डर वास्तविक नहीं होता। मन में आई हर आशंका भविष्य की सच्चाई नहीं होती। कई बार मन सिर्फ संभावनाएं बनाता है और हम उन्हें वास्तविकता मानकर परेशान होने लगते हैं। इसलिए मन की हर बात पर विश्वास मत करो। मन को समझो, मन को देखो और धीरे धीरे मन के ऊपर अपना अधिकार बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को संभाल लिया, उस दिन परिस्थितियां तुम्हें उतना नहीं हिला पाएंगी। लोग आएंगे और जाएंगे, प्रशंसा मिलेगी और आलोचना भी मिलेगी, सफलता आएगी और असफलता भी आएगी। कभी पैसा होगा, कभी कमी होगी, कभी साथ देने वाले लोग होंगे, कभी कभी अकेलापन होगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है तो तुम हर परिस्थिति से निकल सकते हो। यही असली जीत है। दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना कठिन है। और जिसने अपने मन को जीतना शुरू कर दिया, उसके लिए जीवन की बहुत सी परेशानियां छोटी होने लगती है। वो समझता है कि मुझे हर चीज अभी नहीं चाहिए, मुझे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, मुझे हर परिणाम अभी नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगा और समय को अपना काम करने दूंगा। यही धैर्य धीरे धीरे सफलता की नींव बनता है। आज शायद तुम्हें लग कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जमीन के नीचे बीज भी तो दिखाई नहीं देता, फिर भी उसके भीतर जीवन चल रहा होता है, जड़ें बन रही होती हैं। एक दिन वही बीज जमीन को चीरकर बाहर आता है। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है। आज शायद कोई नहीं देख रहा, आज शायद कोई तारीफ नहीं कर रहा, आज शायद कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा, फिर भी काम करते रहो, क्योंकि तुम्हें हर दिन तालियों की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन परिणाम की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ हर दिन आगे बढ़ने की जरूरत है। एक दिन वही लोग पूछेंगे तुमने यह कैसे किया, और उस दिन तुम्हें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी यात्रा खुद जवाब देगी। इसलिए अभी चुप रहो, शिकायत कम करो, प्रयास ज्यादा करो, दूसरों को बदलने की कोशिश कम करो, खुद को बदलने पर ध्यान ज्यादा दो।
अतीत को दोहराने से बेहतर भविष्य को बनाना और दूसरों की जिंदगी देखने से बेहतर है अपनी जिंदगी को संवारना। याद रखो, तुम्हारे पास जो समय अभी है वही सबसे मूल्यवान है। इसे उन लोगों के पीछे मत गंवाओ जो तुम्हें महत्व नहीं देते। इसे उन बातों पर मत गंवाओ जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध नहीं। इसे चिंता में मत गंवाओ, इसे तुलना में मत गंवाओ, इसे साबित करने में मत गंवाओ। इसे निर्माण में लगाओ। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, अपने ज्ञान का निर्माण करो, अपने स्वास्थ्य का निर्माण करो, अपने करियर का निर्माण करो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने भविष्य का निर्माण करो और सबसे बढ़कर अपने भीतर ऐसी शांति का निर्माण करो जिसे कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति और कोई आलोचना आसानी से छीन ना सके। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब इंसान समझता है कि जीवन में हर चीज पाने से ज्यादा जरूरी है। सही चीजों को पहचानना, हर व्यक्ति को रोकना जरूरी नहीं, हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना भी जीत होती है, कभी चुप रहना भी जीत होती है, कभी किसी को माफ कर देना भी जीत होती है, कभी अपने रास्ते पर अकेले चलना भी जीत होती है और कभी कभी बस इतना विश्वास रखना कि समय सब ठीक करेगा, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ उलझा हुआ है तो घबराओ मत। हर उलझन का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ गांठें समय खोलता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, कुछ रास्ते चलते चलते दिखाई देते हैं। बस रुकना मत, अपने मन को शांत रखो, अपनी मेहनत जारी रखो और विश्वास रखो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो आज अधूरा है वह कल पूरा हो सकता है, जो आज दूर है वह कल पास हो सकता है, जो आज असंभव लगता है वह कल तुम्हारी वास्तविकता हो सकता है। बस तुम्हें अपने आज को हारने नहीं देना है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने आज को संभाल लिया उसका कल धीरे धीरे खुद संभलने लगता है। मौन रहो, सब मिलेगा। और जब इंसान यह समझ जाता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं है, तब उसके भीतर एक अलग तरह का संतुलन पैदा होता है। वह कोशिश करना बंद नहीं करता, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन होना कम कर देता है। वह मेहनत करता है, लेकिन हर पल यह नहीं सोचता कि लोग उसे कब पहचानेंगे। वह अच्छा करता है, लेकिन बदले में तुरंत अच्छा मिलने की उम्मीद नहीं रखता। यही अवस्था धीरे धीरे मन को हल्का करती है। तुमने देखा होगा, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उसी चीज के बारे में लगातार सोचता रहता है। जितना सोचते हैं उतनी बेचैनी बढ़ती है, जितनी बेचैनी बढ़ती है उतनी ही हमारी समझ कमजोर होने लगती है। फिर हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमें उस चीज से और दूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें प्रयास और प्रतीक्षा के बीच संतुलन सीखना पड़ता है। प्रयास तुम्हारा काम है, परिणाम को समय देना भी तुम्हारा काम है। अगर तुमने बीज बो दिया है तो हटाकर यह देखने की कोशिश मत करो कि जड़ निकली या नहीं। ऐसा करोगे तो शायद बीज को ही नुकसान पहुंचा दोगे। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ चीजों को समय चाहिए। तुमने मेहनत शुरू की है, उसे समझो। तुमने खुद को बदलना शुरू किया है, उसे समझो। तुमने कोई नया काम शुरू किया है, उसे समझो। तुमने अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया है। अब उस खालीपन को भरने के लिए तुरंत किसी और के पीछे मत भागो। कुछ खाली जगह जरूरी होती हैं। उन्हीं खाली जगहों में इंसान खुद से मिलना सीखता है। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वह कमरा होता है जहां इंसान अपनी असली आवाज सुन पाता है। जब आसपास बहुत लोग होते हैं तो हम उनकी आवाज में अपनी आवाज खो देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो बाकी लोग कर रहे हैं। हमें वैसा ही दिखना चाहिए, वैसा ही बोलना चाहिए, वैसी ही सफलता चाहिए। लेकिन जब कुछ समय के लिए
तुम अकेले होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, तुम्हें किस चीज से खुशी में चाहिए क्या, तुम्हें किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से मन थकता है, कौन से रिश्ते तुम्हें मजबूत करते हैं, कौन से रिश्ते तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं, कौन से काम तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं, और कौन सी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि दुनिया उनसे प्रभावित होती है। यही आत्मचिंतन तुम्हें धीरे धीरे बदलता है। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हारे साथ बहुत कम लोग हो तो तुरंत यह मत समझना कि तुम अकेले हो गए हो सकता है जीवन तुम्हें अपने साथ समय बिताना सिखा रहा हो सकता है तुम्हें खुद को समझने का अवसर मिल रहा हो सकता है तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने का समय मिल रहा हो जिसकी तुम्हें वर्षों से जरूरत थी। और जब तुम खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हो तब किसी दूसरे के चले जाने से तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं टूटती, तुम दुखी होते हो लेकिन टूटते नहीं तुम रोते हो, लेकिन हारते नहीं तुम गिरते हो, लेकिन उठना जानते हो। यही भीतर की मजबूती है। याद रखो, मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत इंसान वो होता है जो दर्द के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। कभी कभी आंखों में आंसू होते हैं और फिर भी कदम आगे बढ़ते हैं। कभी दिल भारी होता है और फिर भी इंसान अपना काम करता है। कभी कोई अपना साथ नहीं देता और फिर भी इंसान अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ता। यही साहस है। और इस साहस को पैदा करने के लिए तुम्हें दुनिया से ज्यादा खुद पर विश्वास करना होगा। लोग तुम्हें तब तक कमजोर समझ सकते हैं जब तक तुम्हारा परिणाम सामने नहीं आता, लेकिन तुम खुद को तब भी कमजोर मत समझना। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। आज अगर तुम संघर्ष कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे। आज अगर तुम्हारे पास कम है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कम रहेगा। आज अगर तुम्हें कोई पहचानता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन बदलाव के लिए एक चीज जरूरी है, तुम्हें खुद को छोड़ना नहीं है। लोगों का साथ छूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पैसे की कमी हो सकती है, अवसर रुक सकते हैं। याद रखो, मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत इंसान वो होता है जो दर्द के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। कभी कभी आंखों में आंसू होते हैं और फिर भी कदम आगे बढ़ते हैं। कभी दिल भारी होता है और फिर भी इंसान अपना काम करता है। कभी कोई अपना साथ नहीं देता और फिर भी इंसान अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ता। यही साहस है। और इस साहस को पैदा करने के लिए तुम्हें दुनिया से ज्यादा खुद पर विश्वास करना होगा। लोग तुम्हें तब तक कमजोर समझ सकते हैं जब तक तुम्हारा परिणाम सामने नहीं आता, लेकिन तुम खुद को तब भी कमजोर मत समझना। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। आज अगर तुम संघर्ष कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे। आज अगर तुम्हारे पास कम है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी कम रहेगा। आज अगर तुम्हें कोई पहचानता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन बदलाव के लिए एक चीज जरूरी है, तुम्हें खुद को छोड़ना नहीं है। लोगों का साथ छूट सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पैसे की कमी हो सकती है, अवसर रुक सकते हैं। छोटे कदम उठाओ। आज एक गलत आदत कम करो, आज एक अच्छा काम बढ़ाओ, आज किसी एक नकारात्मक विचार को चुनौती दो, आज किसी एक जरूरी काम को टालो मत, आज किसी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने से बचो जो सिर्फ तुम्हारा मन खराब करना चाहता है। आज थोड़ी देर शांत बैठो, आज अपने भविष्य के लिए कुछ करो। ऐसे छोटे कदम ही बड़े बदलाव बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। यह जिम्मेदारी तुमने खुद अपने ऊपर डाल रखी है। तुम सोचते हो कि अगर कोई नाराज है तो गलती मेरी होगी, अगर कोई दूर हो गया तो मुझे उसे वापस लाना चाहिए।
अगर कोई मेरे बारे में गलत सोच रहा है तो मुझे अपनी सफाई देनी चाहिए। लेकिन नहीं, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, हर व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। तुम हर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते, और अगर तुमने कोशिश भी की तो शायद अंत में खुद से दूर हो जाओगे। इसलिए लोगों का सम्मान करो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। रिश्तों की कद्र करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दूसरों की बात सुनो, लेकिन अपने विवेक को बंद मत करो। मदद करो, लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। प्यार करो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को खोने के डर से उसके गलत व्यवहार को भी सहते रहते हैं। हम कहते हैं, अगर मैंने जवाब दिया तो वह चला जाएगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा, अगर मैंने सीमा तय की तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन जो रिश्ता तुम्हारी हर सीमा को तोड़कर ही टिक सकता है, वह रिश्ता तुम्हारी शांति के लिए कितना सही है, यह भी सोचने की जरूरत है। सीमाएं बनाना घमंड नहीं है, अपने मन की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, हर जगह उपलब्ध रहना प्रेम नहीं है। कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है, और जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम्हारे जीवन में बहुत कम लोग रह जाते हैं, लेकिन जो रहते हैं वे ज्यादा सच्चे होते हैं। तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें सही लोग चाहिए। तुम्हें हर दिन सैकड़ों संदेश नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके सामने तुम्हें अपने होने का अभिनय ना करना पड़े। तुम्हें हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, तुम्हें अपने भीतर की स्वीकृति चाहिए। जब तुम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो तब दूसरों की स्वीकृति की भूख कम होने लगती है। फिर कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, तुम अपना रास्ता नहीं बदलते। कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम अपने काम पर टिके रहते हो। कोई तुम्हारे साथ चले या ना चले, तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हो। और यही वह अवस्था है जहां इंसान वास्तव में स्वतंत्र होना शुरू करता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे निर्णय डर से नियंत्रित नहीं होते। तुम लोगों के डर से नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेते हो। तुम असफलता के डर से कोशिश करना नहीं छोड़ते। तुम अकेलेपन के डर से गलत रिश्ते में नहीं टिकते। तुम आलोचना के डर से अपने सपने नहीं छोड़ते। तुम देर होने के डर से गलत रास्ता नहीं चुनते। तुम्हें पता होता है कि धीमा चलना ठीक है, गलत दिशा में तेज दौड़ना ठीक नहीं। इसीलिए अपनी गति की चिंता मत करो, अपनी दिशा की चिंता करो। अगर दिशा सही है तो धीमी गति भी तुम्हें आगे ले जाएगी, लेकिन दिशा गलत है तो तेज गति भी तुम्हें मंजिल से दूर ले जाएगी। जीवन में यही कारण है कि कभी कभी रुकना जरूरी होता है। रुककर देखना जरूरी है कि मैं जा कहां रहा हूं, मैं मेहनत किस चीज के लिए कर रहा हूं, मैं किसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं, मैं किस चीज को पकड़ कर बैठा हूं। और अगर इन सवालों के जवाब तुम्हें भीतर से बेचैन कर दें तो उनसे भागना मत, उनका सामना करो। क्योंकि जो सवाल तुम्हें परेशान करता है वही कई बार तुम्हें बदलने का रास्ता भी दिखाता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ समय ऐसा रखना चाहिए जहां कोई शोर ना हो, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना दूसरों की राय, ना तुलना, बस तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन बार बार इधर उधर जाएगा, पुरानी बातें याद आएंगी, भविष्य की चिंता आएगी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की भाषा समझ आने लगेगी। तुम पहचानने लगोगे कि कौन सा विचार डर से आया है और कौन सा विचार वास्तव में जरूरी है। तुम समझोगे कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। गुस्सा आया है, लेकिन जवाब कुछ देर बाद दिया जा सकता है। दुख हुआ है, लेकिन उसी समय कोई बड़ा फैसला लेना जरूरी नहीं। किसी ने कुछ कह दिया है, लेकिन तुरंत पलटकर बोलना जरूरी नहीं। यही कुछ क्षणों की शांति तुम्हें
कई वर्षों की परेशानी से बचा सकती है। इसलिए अपने जीवन में प्रतिक्रिया से ज्यादा प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल बढ़ाओ। किसी ने कुछ कहा, रुको, सोचो, फिर बोलो। किसी ने तुम्हें उकसाया, रुको, सांस लो, फिर निर्णय लो कि जवाब देना भी है या नहीं। किसी ने तुम्हें दुख दिया, रुको, अपनी भावनाओं को समझो, फिर तय करो कि इस व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी जगह देनी है। यही परिपक्वता है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आसान है, शांत रहकर सही प्रतिक्रिया चुनना कठिन है। लेकिन यही कठिन चीज तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे, अब उन पर कुछ मिनट भी खर्च नहीं करना चाहते। जिन लोगों के शब्द पहले तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देते थे, अब वे तुम्हारे जीवन पर उतना असर नहीं डालते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है, तुम्हारा मन बहुत मूल्यवान है और हर व्यक्ति को उस मन में जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय होते हैं, उन्हें पूरी किताब मत बना देना। कुछ घटनाएं सिर्फ एक सबक होती है, उन्हें पूरी जिंदगी की सजा मत बना देना। कुछ असफलताएं सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होती हैं, उन्हें अपनी पहचान मत बना लेना। और कुछ इंतजार सिर्फ इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि जीवन तुम्हें उस चीज के योग्य बना रहा होता है जिसे तुम मांग रहे हो। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो, अपने काम पर टिके रहो, क्योंकि कई बार जीवन में सबसे खूबसूरत चीजें उसी समय बन रही होती हैं जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी तरफ से ईमानदार रहो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और अपने मन को दूसरों के शब्दों का गुलाम मत बनने दो, क्योंकि अंततः तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तुम्हारे फैसलों से बनेगा, लोगों की राय से नहीं। और जब तुम इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा होती है जो तुम्हें कहती है, जल्दबाजी मत करो, हर चीज का समय आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस अभी रुकना मत, अभी टूटना मत, अभी खुद से हारना मत, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम आज अकेले चल रहे हो, संभव है कल वही रास्ता तुम्हारी पहचान बन जाए। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिन दिनों तुम चुप थे, जिन दिनों तुमने किसी को जवाब नहीं दिया, जिन दिनों तुमने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, वही दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। मौन रहो, सब मिलेगा। तो याद रखिए, जीवन में हर चीज को पाने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें खामोशी में भी मिलती हैं। बस अपने कर्म करते रहिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। जो आपके लिए है वह सही समय पर आपके जीवन में जरूर आएगा। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचता है और कौन आपके साथ है या नहीं है, इन सवालों में अपनी ऊर्जा मत गवाइए। अपने मन को शांत रखिए, मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब बाहर का शोर उसे ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। याद रखिए, हर जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है और आपका सफल होना सबसे बड़ा प्रमाण। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, कम बोलेंगे, ज्यादा काम करेंगे, शिकायत कम करेंगे, प्रयास ज्यादा करेंगे, दूसरों से तुलना नहीं करेंगे और अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। और जब कभी लगे कि जिंदगी रुक गई है, तब बस इतना याद रखिए, रुका हुआ समय भी आपको कुछ सिखा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हो और आपको इनसे प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के लिए विचार ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं शांत रहूंगा
और अपने कर्म करता रहूंगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर